स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HP। H मतलब हार्मोनिक, P मतलब प्रोग्रेशन। तो हम लोग AP एंड GP ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सब चीज़ें याद है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे HP, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल उम्रेक्स एडुटेक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो HP है ना, इसका अपना कुछ भी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब कभी भी आप AP के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हो, रेसिप्रोकल मतलब 1/, तो जो सीरीज बनती है दैट इज कॉल्ड HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बस ओके। तो यहाँ पर देखो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यदि मैं बात करूँ तो ये किस सीरीज में है बताओ, कौन सा सीक्वेंस है ये? बोलोगे कि मैम यहाँ पर डिफरेंस इज 2, यहाँ पर डिफरेंस इज 2, यहाँ पर डिफरेंस इज 2। और डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। और डिफरेंस कांस्टेंट आते ही आप समझ गए क्या कि ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीरीज नहीं है, ये सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि बीच में कॉमा है ना। सीरीज मतलब प्लस या माइनस। तो ये क्या है? AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैम क्या आप यही कहना चाह रहे हो कि यदि मैं इन टर्म्स का, ये AP है, तो यदि मैं इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेता हूँ, रेसिप्रोकल मतलब 1/, मतलब 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन, क्या ये HP में होंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यदि आपके पास कोई भी AP है ना, कोई भी AP है, तो उनके टर्म्स का यदि आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो सीरीज है, वो जो सीक्वेंस है दैट इज व्हाट? HP। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। क्यों? क्योंकि आप AP को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, सब चीज़ें आपको पता है AP के बारे में। यस, इसीलिए ये जो HP है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आप AP ऑलरेडी जानते हैं ना, इसलिए HP के टाइम पर जो गाड़ी है वो बहुत जल्दी खिसक जाती है। तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ सीरीज obtained by reciprocal of AP is called HP। बहुत ही इजी। ओके, तो ये क्या है? A series obtained by reciprocal of AP is called HP, not GP, HP। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे HP के क्वेश्चंस पूछे जाएं, जब कभी भी आपको HP के क्वेश्चंस दिए जाएं, तो आप किसकी तरफ से सोचोगे? AP की तरफ से सोचोगे। आप क्या करोगे? पहले उन टर्म्स का रेसिप्रोकल लोगे एंड रेसिप्रोकल लेते ही यदि वो HP के क्वेश्चंस हैं तो रेसिप्रोकल लेते ही किस में हो जाएंगे? AP में चले जाएंगे एंड आपको AP की तरह से सोचना है। ओके, और AP तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो HP बनी है ना, यहाँ पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। देखो यहाँ पर यदि निकालोगे ना 1/3 माइनस 1/1, 1/5 माइनस 1/3, बराबर नहीं होगा। ओके, तो इसलिए इन केस ऑफ HP कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब आप इन टर्म्स का ही रेसिप्रोकल लेते हो, इसका ही रेसिप्रोकल लोगे, मतलब 1/1 मतलब 1, 1/1 1/3 मतलब 3, तो ये किस में चले जाएंगे? AP में चले जाएंगे ना। यदि AP के टर्म्स का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिलेगा आपको? HP मिलेगा। एंड यदि आप HP के टर्म्स का रेसिप्रोकल लोगे तो ऑफ कोर्स क्या मिलेगा? AP मिलेगा। लेकिन HP में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन AP में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। जब आप HP के टर्म्स को पलटते हो तो क्या हो जाएगा? AP में जाएगा एंड AP में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो हर एक क्वेश्चन, HP के हर एक क्वेश्चन को आपको सोचना है किस तरह से? AP के तरफ से। ओके, कैसे सोचोगे? रेसिप्रोकल लोगे HP वाले टर्म्स का, चला जाएगा AP में, और AP आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, बस इतना ध्यान रखना है कि HP में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, AP में कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप AP के कॉमन डिफरेंस को HP के कॉमन डिफरेंस से रिलेट नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं कि मैम इसका कॉमन डिफरेंस ये आया, इसका कॉमन डिफरेंस ये आया। नहीं,
आपको क्या सोचना है, केवल एंड केवल एपी का कॉमन डिफरेंस होता है, एचपी का कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं होता है, तो कैसे रिलेट करोगे? आ गई बात समझ में? बस आपको इतना ही सोचना है। ओके, तो यदि हम लोग बात करें कि एचपी का शकल कैसा होगा, तो जनरल आप एपी को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या होता है एपी का शकल? ए कॉमा ए प्लस डी, अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा बोलो बोलो ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d एंड सो ऑन, होता है ना। और लास्ट यदि मैं मान लो कि मैं आपको टोटल n टर्म्स दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे टोटल n टर्म्स के लिए चाहिए, तो फर्स्ट टर्म इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसमें है? ये जनरल फोटो है किसका? एपी का है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एचपी के लिए बात कर रहे हैं ना, तो एचपी का जनरल फोटो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ए कॉमा 1 बाई ए प्लस डी कॉमा 1 बाई ए प्लस 2d एंड सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। nth टर्म विल बी 1 बाई ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तो ये किस में आ गया? एचपी में आ गया। ओके, एपी में टोटल कितने टर्म्स थे यहाँ पर? n टर्म्स। देन ऑफ कोर्स एचपी में भी कितने टर्म्स होंगे? टोटल कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स ही हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया है तो क्या कि आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर यदि एपी है ना एंड एपी के टर्म्स का यदि रेसिप्रोकल लेता हूँ तो मिलता है एचपी, तो जीपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या मिलेगा? तो मैंने आपको जीपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में सबसे पहला पॉइंट बताया था कि यदि आप जीपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? जीपी ही मिलता है। ये केवल एंड केवल एपी का ही प्रॉपर्टी है या फिर एपी का ही सौभाग्य है कि यदि आप एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या मिलता है? एचपी मिलता है। जीपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने पर क्या मिलेगा आपको? अगेन एक जीपी ही मिलेगा। ओके, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, तो ये हो गया जनरल फोटो ऑफ एचपी। तो यदि ये जनरल फोटो है एचपी का तो ऑफ कोर्स यार जनरल टर्म भी होगा। चलो फर्स्ट टर्म ही बता दो एचपी का, पहला टर्म बताओ क्या होगा? 1 बाई ए। ओके, दूसरा टर्म बताओ यार T2, क्या हो जाएगा? 1 बाई ए प्लस डी। तीसरा टर्म बता दो क्या हो जाएगा? 1 बाई ए प्लस 2d एंड सो ऑन, चलता जाएगा। यदि मैं आपसे टीएन पूछूं, टीएन मतलब जनरल टर्म या फिर क्या? nth टर्म क्या हो जाता है? एचपी के केस में क्या हो जाएगा? टीएन बराबर दिस इज 1 बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? 1 बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो एचपी के लिए हम लोगों ने जनरल टर्म एंड nth टर्म भी पढ़ लिए, दैट इज 1 बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ भी नहीं है, एपी वाले का रेसिप्रोकल है। ओके, इसको आप दिमाग में फिट कर लो, इसको आप दिमाग में रख लो। ओके, तो जनरल टर्म हम लोग देख लिए एचपी के लिए। अब बारी है सम। हम लोगों ने एपी में क्या डिस्कस किया था? जनरल टर्म डिस्कस किया था, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स देखे थे। जीपी में भी सेम थिंग। तो यहाँ पर टीएन तो हम लोगों ने देख लिया एचपी के लिए, अब बारी है किसकी? एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स की। तो आपको जान करके बहुत ही खुशी होगी कि सम ऑफ एचपी डिफाइंड नहीं होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम, एडिशन डिफाइंड नहीं होता है। फिर तो लफड़ा ही खत्म हो गया, मतलब सम वाला पढ़ना नहीं है। यस, एब्सोल्युटली सम नहीं पढ़ना है एचपी के लिए। ओके, एंड आपको एक चीज और जान करके खुशी होगी कि हम लोग प्रॉपर्टीज भी नहीं पढ़ेंगे एचपी में। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आप प्रॉपर्टीज ऑफ एपी जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी जानते हैं। एचपी है क्या? इसका अपना तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ एपी। तो सब कुछ आप जानते ही हैं, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एचबी भी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगी क्या? हार्मोनिक मीन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में? तो जनरल टर्म क्या होता है एचपी का? दैट इज 1 बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एंड सम जो होता है एचपी का वो डिफाइंड नहीं होता है। तो आप एक काम करो, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट
ओके मैंने आपको अभी अभी बताया फर्स्ट पॉइंट कि सम ऑफ HP डिफाइंड नहीं होता है, तो लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ HP इज नॉट डिफाइंड। ओके ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैंने आपको AP में बताया था कि यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं A, B, C जो कि AP में है, तो व्हाट इज कंडीशन फॉर दैट? 2B बराबर A प्लस C। ओके यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं A, B, C जो कि किस में है? GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या है कंडीशन? B स्क्वायर बराबर A इंटू C। ओके तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर यदि आपके पास 3 टर्म्स है जो कि किस में है? HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? तो कंडीशन होता है 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C। कुछ भी नहीं है यार, AP के लिए आपको पता है ना 2B बराबर A प्लस C, तो उसकी रेसिप्रोकल है बस 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C। B की जगह 1/B, A की जगह 1/A एंड C की जगह 1/C। ओके इजी है ना, लिख देती हूँ मैं। इफ A, B, C आर इन HP मतलब क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन कंडीशन क्या है बोलो? 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C। कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का ना? श्योर ना? देखो कैसे मैम, देखो ABC किस में है? HP में है ना, और तो ऑफ कोर्स इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मतलब 1/A 1/B 1/C जो होगा वो किस में होगा? AP में होगा। और यदि ये तीनों AP में हैं तो आपको पता है ना कि बीच वाले का जो ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मिडिल वन जो होता है वो कॉर्नर वालों के सम के बराबर होता है। तो 2 इंटू बीच वाला मतलब 1/B बराबर 1/A प्लस 1/C, या फिर आप बोल सकते हो 2 इंटू 1/B 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C। बस बहुत ही ईजी है ना? पक्का। चलो एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये यार कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको इतना दिमाग में फिट करना है कि HP का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता है, ये दिमाग में फिट करना है। क्या बोला मैंने? कि HP का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता मैम? क्यों? क्योंकि यदि HP का कोई भी टर्म 0 हो जाएगा तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 एंड 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाले टर्म AP में नहीं होंगे। आगे बात समझ में? क्या बोला मैंने? कि इन्फिनिटी वाले टर्म AP में नहीं होंगे, इसलिए HP का कोई सा भी टर्म क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता है। ओके तो मैं यहाँ पर वो भी लिख ही देती हूँ, दैट इज नो टर्म ऑफ any HP can be 0। ओके नो टर्म ऑफ एनी HP कैन बी 0, ये था HP का। नेक्स्ट 4th पॉइंट भी मैं बता देती हूँ। देखो मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ ना कि यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं A, B, C जो कि किस में है? AP में है, तो कंडीशन क्या होता है? 2B बराबर A प्लस C। ओके एंड यदि ABC GP में है तो कंडीशन क्या होता है? B स्क्वायर बराबर A इंटू C। एंड यदि A, B, C HP में है तो कंडीशन क्या होता है? 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C। ये तो आपको दिमाग में फिट है। और यदि नहीं है तो आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। कैसे? यदि ABC AP में है ना तो कंडीशन होता है A माइनस B/B माइनस C बराबर A/A। ओके तो मैं याद रखने का पॉइंट बता रही हूँ 4th पॉइंट में। यदि ABC जो है वो GP में है ना तो कंडीशन होता है A माइनस B/B माइनस C बराबर A/B। A/B लेफ्ट वाला सेम रहेगा। एंड यदि ABC HP में है ना तो कंडीशन होता है A माइनस B/B माइनस C बराबर A/C। लेफ्ट वाला A माइनस B/B माइनस C ऑलवेज, राइट वाला AP मतलब A/A, GP मतलब A/B, HP मतलब A/C। ओके यदि याद नहीं रहे तो इस तरीके से याद रख लो। आगे बात समझ में? तो अभी मैं आपको बता ही देती हूँ, दैट इज इफ A, B, C आर इन AP, देन बोलो क्या होगा? A माइनस B/B माइनस C बराबर A/A। ओके इफ A, B, C are in GP, then A minus B/B minus C बराबर A/B। If
A, B, C are in HP, then क्या होगा बोलो, A माइनस B बाय B माइनस C बराबर A बाई C। ओके, तो यदि कोई आपसे पूछे ना कि अरे भाई A B C जो है वो GP में है, तो बताओ तो A माइनस B बाय B माइनस C क्या होगा, फटाक से बताओगे A बाई B, A बाई A बाई B, A बाई C। दिमाग में फिट हुआ। HP के लिए बस इतना ही, केवल एंड केवल इतना ही। ओके, देखो हम लोगों ने एपी में कितना पढ़ा था, जीपी में कितना पढ़ा था, एनएचपी के लिए बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, क्योंकि यार इसका ऐसे ही बहुत सारा पार्ट तो खत्म हो जाता है ना, क्योंकि सम तो डिफाइंड ही नहीं है बेचारे का, है ना। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, एपी वाले का रेसिप्रोकल, तो सब कुछ इसका जो है वो एपी के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो इसलिए एचपी का कहानी जो है बहुत छोटा सा हो जाता है, लेकिन आपको एचपी तब इजी लगेगी जब आपको एपी बहुत अच्छे से पता होगा, जीपी बहुत अच्छे से पता होगा। ओके, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो एक काम करो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही मस्त क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा, एचपी के लिए दिमाग खुल जाएगा। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देती हूँ, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ HP are 1/3 and 1/5. Okay, nth term is 3/203. Then find n। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिए ट्राई, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड टर्म, तो आप थर्ड टर्म को किस नाम से पुकारते हो, T3। और नेक्स्ट दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म को भी आप किस नाम से पुकारते हो, क्या, T6। ओके, तो चलो हम लोग अभी HP की बात कर रहे हैं। इन HP T3 बराबर दिया हुआ है क्या, दिस इज 1/3 एंड T6 बराबर दिया हुआ है क्या, दिस इज 1/5 एंड nth टर्म भी दिया हुआ है, nth टर्म मीन्स Tn, दिस इज 3/203। ओके, तो आपको क्या चाहिए, n चाहिए। ओके, अभी हम लोग HP की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा ना कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिले HP का, तो आप क्या करो, कन्वर्ट करो AP में, हमेशा एंड हमेशा दिमाग में फिट कर लो कि मुझे HP दिखे ना, मैं कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, AP में। ओके, तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं इन AP। यदि थर्ड टर्म HP का है 1/3, तो AP में इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज 1/1/3, रेसिप्रोकल यार इसका 1/1/3 मतलब 3 ओनली। यहाँ पर T6 है 1/5 HP में, तो इसका क्या हो जाएगा 5। यार इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते क्या, आराम से 1/1/5, 5 उड़ के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5। और यहाँ पर Tn दिया हुआ है 3/203, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3/203, 203 ऊपर जाएगा, दिस इज 203 होल डिवाइडेड बाई 3। आपको n चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। ओके, तो इस AP में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स इस HP के भी होंगे। आ गई बात समझ में। हम लोगों ने अभी अभी देखा ना कि A, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन A प्लस n माइनस 1D में टोटल कितने, इस AP में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n। तो यदि हम लोगों ने जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग HP बनाया, मतलब 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D एंड सो ऑन 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू D, कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे उसमें, n ओनली। तो बस ये नहीं कि अब n को भी आप रेसिप्रोकल कर दो, ऐसा नहीं। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स तो बराबर ही होंगे ना यार। ओके, यदि टर्म्स पूछा जाए, यहाँ पर आपको दिया होता थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म, आपसे पूछा जाता कि T28 बताओ, 28th टर्म बताओ, कुछ भी 58th टर्म बताओ, है ना, तो आप क्या करोगे, टर्म का जरूर रेसिप्रोकल लोगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ा ना रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे किसकी तरह से, AP की तरफ से। ओके, तो आपको दिया हुआ है T3। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को AP में दिया हुआ है T3, T6, Tn दिया हुआ है, मुझे क्या है, n फाइंड करना है। क्वेश्चन ये टर्न हो गया अब। ओके, तो आप AP के लिए T3 तो जानते हैं यार, बोलो यहाँ पर 3 है ना, तो इससे एक कम D आ जाएगा, मतलब A प्लस 2D बराबर दिया गया है 3, कोई दिक्कत नहीं है। T6 बराबर 5 है, मतलब बोलो A प्लस कितना 5D बराबर दिया हुआ है, कितना 5, पक्का श्योर ना। देखो A प्लस 5D बराबर 5,
अब आपको Tn दिया हुआ है, Tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 203 होल डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है। आपको n चाहिए, तो यहाँ पर आपको n चाहिए तो आपको a एंड d पता होना चाहिए, है ना यार। a और b भी वेरिएबल, a एंड d भी वेरिएबल हो जाएगा, तो आप कैसे n का वैल्यू फाइंड करोगे? तो आपको जरूर ही जो है यहाँ पर a एंड d पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे? इन दोनों रिश्ता से। यहाँ पर जो ये दोनों रिलेशन दिया गया है ना, यहाँ पर देखो दो अननोन है ना, a एंड d यहाँ पर अननोन है। आराम से जो है वो दो इक्वेशन दिया हुआ है, आराम से a एंड d के वैल्यू निकालो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, n का वैल्यू आ जाएगा। ओके, जितने नंबर ऑफ टर्म्स AP में होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स किस में होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग HP में। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो कर लेते हैं। क्या करूं मैं यहाँ पर a एंड d निकालने के लिए? सब्ट्रैक्ट करो यार। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो अब इसका चेंज, नीचे वाले का साइन चेंज हो गया, अब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब दोनों को जोड़ोगे तो a और माइनस a जुड़ करके तो कैंसिल हो जाएगा, बलिदान दे देगा एक दूसरे का, और ये हो जाएगा 2d माइनस 5d। 2d माइनस 5d कितना? माइनस 3d। होगा तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट साइन का सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका होगा? जो बड़ा रहेगा। 5d बड़ा है, साइन इसका माइनस है तो माइनस 3d बराबर 3 माइनस 5, बोलो बोलो क्या? माइनस 2। लेफ्ट का माइनस, राइट का माइनस उड़ा देगा एक दूसरे को। 3d बराबर आ गया क्या? 2, तो d बराबर क्या आ गया? 2/3। d बराबर तो आ गया 2/3। a चाहिए, किसी में भी रख दो, मान लो मैं पहले में रख रही हूँ, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी मतलब 2/3 बराबर 3, तो मतलब a प्लस क्या आया? 2 इंटू 2 इज 4/3 बराबर 3 आ गया, मतलब a बराबर 3 माइनस 4/3। नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। यार सिंप्लीफिकेशन में तो आप मास्टर हैं, मुझे उसमें कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, लेकिन तो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। 1 एंड 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 3 इंटू 3 विल बी 9, 9 माइनस 4, तो ए बोलो बोलो ए क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 इज कितना? 5। ऐसा तो नहीं कि 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया। चलो 9 आ गया, 4 को रिमूव करना है, 1 2 3 4 बचा 5, ऐसे नहीं करना है यार। अब आप 12th में आ चुके हो, 11th में आ चुके हो, क्या कर रहे हो यार? ऐसे नहीं करना है, आराम से सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन तो आना चाहिए। तो ये 9 माइनस 4 इज 5, 5/3। ए आ गया, डी आ गया, सब्स्टिट्यूट करो। क्या है? 5/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है भाई? 2/3 बराबर 203 होल डिवाइडेड बाई 3। कुछ भी नहीं है यार, पहले तो क्या करो, इन दो को जो है वो दोनों में बांटो। 2 बोलेगा भाई मैं बट जाऊंगा, चल बट जा तू। और यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 and 3 का 3 ही तो रहेगा, 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 203 होल डिवाइडेड बाई 3। लेफ्ट का 3 राइट का 3 उड़ाएगा, ये हो जाएगा 2n, 5 माइनस 2 विल बी प्लस 3 बराबर 203। n चाहिए ना, तो इस 3 को तो आप देखना नहीं चाहोगे, राइट भेजोगे तो 2n बराबर, ये प्लस है, राइट जा करके क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो गया 203 माइनस 3, 2n बराबर 203 माइनस 3 कितना? 200। ओके, तो n ये जो 2 है वो इसको उड़ाएगा कितना टाइम्स? 100 टाइम्स, n बराबर आ गया 100। ये किसके लिए n आया है? AP के लिए 100, लेकिन आपको पता है ना कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? बराबर ही होंगे ना, तो यहाँ पर भी n बराबर क्या हो जाएगा? 100। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो गया? n बराबर 100। आ गई बात समझ में? डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। पहले आप लिख लो कि आपको HP के लिए क्या दिया हुआ है। ओके, बुला लो नाम से। T3 थर्ड टर्म T3, फिफ्थ टर्म T5, सिक्स्थ टर्म T6। ओके, फिर आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग AP बनाओ। कैसे बनाओगे? टर्म्स का रेसिप्रोकल लोगे, एंड AP का तो आपको सब कुछ पता है, बस निकाल लो, आराम से मजे में रहो। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एंड ये क्वेश्चन है इफ A1, A2 and so on AN are in HP, H, ओके, साउथ में H बोलते हैं, HP, then prove that
A1 A2 plus A2 A3 plus A3 into A4 plus A4 into A5 and so on, an minus 1 into an, this is equals to n minus 1 into a1 into an. ओके ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। मुंह क्या देख रहे हो, फटाफट से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करो। कर लिए सॉल्व? पक्का? देख लो एक बार। नहीं हुआ क्या सॉल्व? आराम से कर सकते हो यार, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा भेजा तो अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको अब भेजा जो है वो थोड़ा सा यूज होना चाहिए, तो इसको मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ पहले, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगाना है इसमें। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास कि A1, A2 एंड सो ऑन, an भाई साहब जो हैं वो किस में है, HP में है। और मैंने आपको कहा है ना कि HP का कोई लेना देना नहीं है, कन्वर्ट करो किस में, AP में। कैसे कन्वर्ट करेंगे यार, टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे ना यार। ये रेसिप्रोकल लो, क्या हो जाएगा 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन 1/AN किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। और AP में आते ही आपका दिमाग तो बिल्कुल टनाटन फिट है। देखो क्या है, आपको प्रूव करना है, ये थोड़ा सा घूर लो, क्या प्रूव करना है, A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस A3 इंटू A4 एंड सो ऑन जाना चाहिए an माइनस 1 इंटू an, दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू A1 इंटू an। ये प्रूव करना है। तो देखा जाए तो आपको A1 इंटू A2 की जरूरत है, ओके और यदि ये AP में है तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, मान लो कि D है, डिफरेंस इज D। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि 1/A2 माइनस 1/A1 जो है वो D होगा। 1000% सत्य बात। अब क्या करोगे, आप दोनों का LCM ले लो, तो दोनों अलग नंबर्स है ना, तो दोनों का LCM विल बी देयर मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा A1 इंटू A2। यहाँ पर A2 ऑलरेडी है ना, बचा क्या A1, तो यहाँ पर 1 इंटू A1 मतलब A1 माइनस यहाँ पर A1 ऑलरेडी है, बचा क्या A2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू A2, तो ये क्या हो जाएगा A2, दिस इज इक्वल्स टू D। मतलब क्या बात बन रही है, क्यों, क्योंकि आपको A1 इंटू A2 तो मिल गया। ओके अब क्या करोगे आप, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने के लिए क्रीम पाउडर लगा करके, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2, दिस इज इक्वल्स टू D इंटू A1 इंटू A2। लेकिन मेरे को जरूरत है A1 इंटू A2 की, तो मैं D को क्या करूंगी, इसके नीचे भेज दूंगी, तो आपके पास आ जाएगा A1 इंटू A2 बराबर A1 माइनस A2 होल डिवाइडेड बाई D। ये आपके पास रिश्ता निकल करके आया, रिलेशन आया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके चल ये आ गया। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ये D डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये भी तो D ही है ना। इसके बाद टर्म आएगा क्या 1/A4 और ये भी तो डिफरेंस D ही रहेगा। और इसके पहला क्या आएगा 1/AN माइनस 1, तो ये भी तो डिफरेंस क्या रहेगा, D ही रहेगा ना। काहे, क्योंकि ये AP में है और AP में डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है। तो जरूर ही यदि मैं इस दोनों पर भी यही लगाऊंगा 1/A2 माइनस क्या होगा 1/A3 माइनस 1/A2 बराबर D, तो मेरे को यही निकल के आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जब मैं 1/A2 एंड 1/A3 पर लगाऊंगा तो A2 इंटू A3 निकल करके आएगा। क्या आएगा बोलो, जब आपने 1/A1 1/A2 पर लगाया था तो आपके पास आया था A1 इंटू A2 मतलब पहला इंटू दूसरा बराबर A1 माइनस A2 बाई D। तो यहाँ पर A2 इंटू A3 क्या हो जाएगा, थोड़ा भेजा लगाओ और बोलो क्या होगा A2 माइनस A3 होल डिवाइडेड बाई D। चमका, चल बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इसी तरह से आप बताओ, जब आप A3 एंड A4 पर लगाओगे तो आप बोलोगे कि मैम A3 इंटू A4 भी तो इसी तरह से आएगा, दिस इज A3 माइनस A4 होल डिवाइडेड बाई D। जब आप A4 एंड A5 पर लगाओगे तो क्या होगा A4 इंटू A5, दिस इज इक्वल्स टू A4 माइनस A5 होल डिवाइडेड बाई D एंड सो ऑन। जब आप AN माइनस 1 1/AN माइनस 1 1/AN पर लगाओगे ये D वाला फंडा, तो क्या होगा, देखो ना यार आप इंटेलिजेंट हैं, अभी अभी हमने एक निकाला उसी से सब बताते जा रहे हो आप। AN माइनस 1 इंटू AN, दिस इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 माइनस AN होल डिवाइडेड बाई D। सब अपने आप आ गया आपके पास, सब कुछ अपने आप आ गया। तो आपको प्रूफ करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि मैं हूँ A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 एंड सो ऑन AN माइनस 1 AN।
आप बोलोगे कि मुझे a1 a2 पता है, क्या है ये, पुट कर दो, दिस इज a1 माइनस a2 होल डिवाइडेड बाई d प्लस। आप बोलोगे कि मुझे a2 इंटू a3 भी पता है, क्या है a2 इंटू a3, दिस इज a2 माइनस a3 होल डिवाइडेड बाई d प्लस। फिर बोलोगे आप कि मुझे a3 इंटू a4 भी पता है, रख दो वैल्यूज यार, देखो ना a3 इंटू a4 इज a3 माइनस a4 होल डिवाइडेड बाई d एंड सो ऑन। फिर आप बोलोगे कि मुझे an माइनस 1 इंटू an भी पता है, क्या है, दिस इज an माइनस 1 माइनस an होल डिवाइडेड बाई d एंड हर में मतलब हर एक जगह यहाँ पर d बैठा हुआ है, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, d हो जाएगा एंड सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाली टर्म क्या है, सेम है। तो जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a4 माइनस a5 एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में an माइनस 1 माइनस an। और आप तो होशियार हैं, दिख रहा है कटता हुआ, कौन कौन, प्लस a2 माइनस a2 उड़ा, प्लस a3 माइनस a3 उड़ा, प्लस a4 माइनस a4 उड़ा एंड सो ऑन, उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा। आपके पास दो टर्म ही बच जाएगी, एक तो ये एंड एक ये। तो आपके पास आएगा LHS से आप निकले थे एंड LHS आया a1 माइनस an होल डिवाइडेड बाई d। मैम अभी भी काम नहीं बना, ये तो आया है a1 माइनस an होल डिवाइडेड बाई d, मुझे तो ये प्रूव करना है। फिर आप सोचोगे, तो आपको पता है ना कि यदि देखा जाए तो ये सारे किस में है, AP में है, तो ये क्या है, nth टर्म है AP का और ये क्या है, फर्स्ट टर्म है AP का। तो आप जानते हैं कि 1 बाई an जो होगा दिस इज 1 बाई a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पक्का श्योर, देख लो कैसे, 1 बाई an nth टर्म बराबर फर्स्ट टर्म a मतलब 1 बाई a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करें भाई, अब इसको क्या करो, लेफ्ट में लाओ, जब लेफ्ट में लाओगे ये हो जाएगा 1 बाई an माइनस 1 बाई a1 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, a1 एंड an का एलसीएम हो जाएगा a1 इंटू an। यहाँ पर an भाई साहब ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या बचा क्या, a1, तो a1 इंटू 1, a1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, a1 माइनस, यहाँ पर a1 ऑलरेडी है, बचा क्या an, तो क्या हो जाएगा an इंटू 1 मतलब an, दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको जो है यहाँ पर a1 माइनस an होल डिवाइडेड बाई d मिला था, मतलब आपके लिए कबाब में हड्डी था a1 माइनस an। क्यों, क्योंकि आपको a1 इंटू an के टर्म में चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू दिस वन विल बी दिस वन इटसेल्फ विच इज a1 माइनस an बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू d इंटू a1 इंटू an। ये चमका चमका चमका, देखो a1 माइनस an आ गया a1 इंटू an के टर्म्स में, यस। तो आप क्या करो, ये जो a1 माइनस an आया है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा दिस इज n माइनस 1 इंटू d इंटू a1 इंटू an होल डिवाइडेड बाई d। देखो 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 कौन आया, ऊपर का d नीचे का d उड़ गया, बचा क्या, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an। आप निकले थे कहाँ से, आप निकले थे LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, आ गया RHS। क्या यही RHS है क्या, देखो n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an, बिल्कुल n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an। आप शुरू किए थे कहाँ से, LHS से, आ गए RHS पर, तो हो गया ना LHS बराबर RHS। और जैसे ही LHS बराबर आ गया तो आप हो गए क्या, हैप्पी, बहुत बहुत से हैप्पी, दैट्स ऑल। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ा ना, पक्का ना, चमका कि नहीं चमका, दिमाग लगाना पड़ा, चलो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिमाग लगाओगे तो कहाँ पर दिमाग लगाओगे, बोलो, है ना। तो दिमाग तो लगाना है और दिमाग लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे बना कि नहीं बना ये बताओ, बन गया ना, पक्का, और नहीं भी बना तो देखने के बाद चमक गया ना, श्योर, ओके। तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अगला प्रश्न है आपके पास, इफ द 7th term of a HP is 8 and 8th term is
7, then find the 28th term. ओके, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो यार। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव टू ट्राई क्या, वीडियो पॉज करके। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपके पास HP में इन HP दिया हुआ है 7th टर्म। 7th टर्म को किस नाम से पुकारोगे? T7 विच इज क्या है? 7th टर्म ऑफ HP इज 8 दिया हुआ है। ओके, 8th टर्म ऑफ HP इज 7, मतलब 8th टर्म को कैसे पुकारोगे? T8 जो कि है 7, तो आपको क्या फाइंड करना है? दिस इज T28 फाइंड करना है। ओके, बहुत ही इजी है। मैंने आपको बताया है ना कि जब कभी भी आपको HP के क्वेश्चन दिखे, कन्वर्ट करो किसमें? AP में। ओके, तो आप बोलोगे कि HP में तो ये कंडीशन है, तो इन AP क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पर HP का 7th टर्म 8 है तो कॉरस्पॉन्डिंग AP का क्या हो जाएगा? 7th टर्म 1/8। इसी का रेसिप्रोकल, AP का रेसिप्रोकल लोगे HP आएगा, HP का रेसिप्रोकल लोगे तो AP आएगा। तो यहाँ पर T7 इज 8। नेक्स्ट यहाँ पर T8 क्या हो जाएगा? 1/7। आपको क्या चाहिए? T28 चाहिए ना, 28th टर्म चाहिए HP का। तो आप एक काम करो, 28th टर्म निकाल लो AP का, एंड टर्म चाहिए ना, तो टर्म का तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आए उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? T28 ऑफ क्या? 28th टर्म ऑफ HP। ओके, और आपको पता है कि यहाँ पर T7 यदि 1/8 है तो T7 को आप कैसे जानते हो? A + 6D। AP के लिए क्या होता है? 1/8। ओके, नेक्स्ट T8 पता है 1/7, तो T8 है क्या? A + 7D, दिस इज इक्वल्स टू 1/7। आपको चाहिए T28 क्या होता है? A + 27D। यहाँ पर जो भी वैल्यू है उससे एक कम टाइम्स ऑफ D। ओके, A तो आएगा ही आएगा परमानेंट। तो यहाँ पर आपको A की भी जरूरत है एंड D की भी जरूरत है। T28 के लिए A की भी जरूरत है एंड D की भी जरूरत है। तो A एंड D कहाँ से लाओगे? ये जो दोनों रिश्ता आपको पता है उससे। दो अननोन है A एंड D, दो इक्वेशन है, आराम से निकाल सकते हो आप। क्या करें यहाँ पर? आप बोलोगे कि मैम फटाक से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A बैठा हुआ है, यहाँ पर A बैठा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर यदि कोई साइन नहीं है ना तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब क्या करोगे? आप दोनों को जोड़ोगे तो ये A एंड -A जुड़ेगा तो कैंसिल कर देगा। यहाँ पर 6D - D क्या हो जाएगा? 6D - 7D क्या हो जाएगा? -D। दिस इज इक्वल्स टू 1/8 - 1/7। ओके, तो आ गया आपके पास -D बराबर 1/8 - 1/7। 8 एंड 7 का LCM विल बी 8 × 7 ओनली। यहाँ पर क्या है? 8 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा -8। ओके, तो -D बराबर आ गया -1/8 × 7 कितना होता है? 56। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया शॉट। देखो माइनस और माइनस उड़ा देगा, लेफ्ट का माइनस राइट का माइनस उड़ाएगा एक दूसरे को, बच गया D बराबर 1/56। D आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, जब D आ गया A निकालना है। इस दोनों में से किसी में भी रख दो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, तो ये हो जाएगा A + 6 × मान लो मैं पहले में रख रही हूँ तो A + 6 × D इज 1/56 बराबर 1/8। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा? A + 6/56 बराबर 1/8। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 1/8 - 6/56। एक काम करो, 8 एंड 56 का LCM क्या होगा यार? 56 ही ना। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। 7 × 8 is 56। तो यहाँ पर 8 ऑलरेडी है तो बचा क्या? 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 6। कैलकुलेशन में तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी तो बात ही मत करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर नीचे तो 56 है ही और ऊपर क्या हो गया? 7 - 6 विच इज 1। तो A भी आ गया क्या? 1/56। D आ गया, D आ गया, A आ गया। आपको चाहिए T28, तो T28 आप बोल सकते हो ना, क्या हो जाएगा? बोलो। ये हम लोग AP की बात कर रहे हैं, चलो मैं लिख ही देती हूँ यार इन AP ताकि आप कंफ्यूज आए नहीं। T28 क्या होगा? A क्या है यहाँ पर? 1/56 प्लस 27 × D क्या है? 1/56। T28 बराबर आ गया
देखो 56 का LCM विल बी 56। नेक्स्ट हो गया 1 + 27, तो T28 आ गया क्या, 1 + 27 इज 28 होल डिवाइडेड बाय 56। 28 ने क्या किया, 56 को उड़ा दिया, कितना, 2 टाइम्स, आ गया 1/2। तो AP के लिए आया T28 1/2। तो बताओ इन HP, हमें तो HP का चाहिए भाई, इन HP T28 क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 क्या हो जाएगा, 2, फटाक से जाएगा ऊपर छलांग मार के, तो आ गया 2 इज द करेक्ट आंसर। दिमाग में फिट हुआ क्या, इसका आंसर क्या आ गया, 2। ओके, कैसे सॉल्व करना है पता चला, क्या करना है, HP को कन्वर्ट करना है AP में, एंड AP के बारे में आप सब कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अगला प्रश्न है आपके पास, लेट द पॉजिटिव numbers A, B, C, D are in AP, then ABC, ABD, ACD, BCD are in, option A is AP, option B is GP, option C is HP and option D is AGP। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आप बोलोगे कि मैम ट्राई करने की क्या जरूरत है, ऑफ कोर्स हम लोग HP पढ़ रहे हैं तो ये जरूर ही HP में होगा। डेफिनेटली 1000% करेक्ट, ये जरूर ही HP में होगा, मतलब ये HP में है। यहाँ पर तो आपको पता है कि हम लोग HP पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में भी HP पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़े ना पता होता है कि ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। चलो पता चल भी गया तो ये थोड़ा ना पता चलता है कि ये क्वेश्चन AP का है कि GP का है कि HP का है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके तसल्ली से सोचो एंड सॉल्व करो। सॉल्व कर लिए क्या, पक्का आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो IIT 2001 में पूछा गया है, पुराना है लेकिन पूछा तो गया है। मतलब ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं JEE मेंस एंड JEE एडवांस में। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट इसी पैटर्न पर आधारित ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि A, B, C, D किसमें है, AP में है। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। आपको चाहिए ABC, ABD, ACD, BCD, मतलब क्या, आपको 3 नंबर चाहिए। यहाँ पर तो एक ही हैं बेचारे, लेकिन आपको 3 के कॉम्बिनेशन चाहिए। तो आप सोचोगे कि मैम मैंने तो AP का प्रॉपर्टी देखा था कि आप किसी भी नंबर से यदि डिवाइड करते हो ना, और किसी भी नंबर से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट सीक्वेंस तो किस में होता है, AP में ही होता है ना। तो आप एक काम करो, आपको 3 टर्म्स चाहिए ना, तो आप जरूर ही क्या करो, ABCD से डिवाइड दे दो, है ना, तभी आएगा 3 टर्म्स, क्योंकि ऊपर वाले एक टर्म सबको कैंसिल कर देंगे, 3 टर्म्स बच जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ABCD से डिवाइड दे रहे हैं। तो डेफिनेटली A/ABCD जो होगा, B/ABCD, C/ABCD, D/ABCD। यार ABCD एक मूवी भी है ना, देखो AP में है, AP में होगा ना, क्योंकि हम लोग यदि AP को यदि किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड देते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट सीरीज भी एक AP ही होती है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर A और A तो उड़ गया, यहाँ पर B एंड B उड़ गया, यहाँ पर C एंड C उड़ गया, यहाँ पर D एंड D उड़ गया। बचा क्या, 1/BCD, 1/ACD, 1/ABD, 1/ABC। ऑफ कोर्स ये भी क्या होंगे, AP में होंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए, ABC, ABD, ACD, मतलब क्या, ये सारी चीज़ें ऊपर चाहिए। तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, एंड किसी भी AP का यदि आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हो जाता है, HP। तो आप क्या बोल सकते हो मुझे कि मैम BCD, ACD, ABD, ABC वो किस में हो जाएंगी, AP में हो जाएंगे। क्यों AP में होंगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, AP का रेसिप्रोकल लिया है, एंड AP का रेसिप्रोकल क्या होता है, HP।
HP। ओके, तो यहाँ पर देखोगे आप कि मैम ये तो बोला गया है ABC, ABD, ACD, BCD, तो हमारा तो BCD पहले आ रहा है, मतलब जो लास्ट में वो पहले आ रहा है। तो यार क्या है, सीक्वेंस को जो है वो पलटा गया है। ओके, और पलटने पर भी वो AP में, वो यदि HP में है तो HP में ही रहेगा ना। मान लो 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99, 100, 1 से 100 तक हमारे पास टर्म्स हैं, वो क्या है, AP में है। ऑफ कोर्स डिफरेंस क्या है, 1 है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 100, 99, एंड सो ऑन 1 तक किस में होगा, ऑफ कोर्स AP में ही होगा, है ना। तो यदि आप सीक्वेंस को पलट भी देते हो, वो भी क्या होगा, यदि यहाँ पर HP है तो वो HP में ही होगा। मतलब ABC, ABD, ACD, BCD, ये किस में होंगी, HP में ही होंगी। तो आंसर इज HP। ओके, और वैसे भी देखा जाए यार, यदि आप गधे को आगे से देखते हो तो गधा दिखता है, और पीछे से देखते हो तो घोड़ा तो ना बन जाता है, रहता तो गधा ही है ना। इसलिए आप यदि सीक्वेंस को आगे से देखो, पीछे से देखो, यदि वो AP है तो AP ही रहेगा, यदि GP है तो GP ही रहेगा, एंड यदि HP है तो HP ही रहेगा 100%। आगे बात समझ में। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 3-4 स्टेप्स लिखे हैं, वैसे आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन IIT 2001 का पूछा गया है। IIT मतलब आज का JEE एडवांस। ओके, तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है तो। ओके, दिमाग में फिट हो गया क्या। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, लेट A1, A2 एंड सो ऑन A10 बी इन AP and H1, H2 and so on H10 are in HP if A1 बराबर H1 बराबर 2 and A10 बराबर H10 बराबर 3, then A4 into H7 is। चलो ऑप्शंस भी दे ही देती हूँ मैं। ऑप्शन A is 2, ऑप्शन B is 3, ऑप्शन C is 5, ऑप्शन D is 6। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके जरूर से ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो IIT 1999 में पूछा गया है। देखो यार, मैं आपको इंटेंशनली ईयर बताती हूँ, मैं हो सकता है तो नहीं भी बताऊँ, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना, और यदि आपका आंसर मैच हो जाता है इससे, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा तो बढ़ेगा ही कि यार IIT का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको इंटेंशनली जानबूझ करके ईयर बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, सॉल्व कर लिए क्या आप? एक बार वीडियो पॉज करके जरूर से ही ट्राई करो। ओके, चलो देखते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है A1, A2 लिख ही देते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन क्या है, A10 जो है वो किस में है, AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड बात करें यदि H1, H2 एंड सो ऑन H10 की, तो ये किस में है, HP में है। ओके, और यदि ये AP में है तो फर्स्ट टर्म जो है इसका ये है 2 एंड लास्ट टर्म जो है इसका ये है 3, एंड यहाँ पर भी यदि फर्स्ट टर्म है 2 एंड यहाँ पर भी लास्ट टर्म है 3, तो आपको चाहिए A4 into H7। तो कहने का मतलब ये कि यू हैव टू फाइंड A4, यू हैव टू फाइंड H7, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ओके। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर A1 है ना 2, मतलब क्या, A दिया गया है 2, AP का फर्स्ट टर्म 2 है मतलब A2 है, एंड आपको A10 दिया हुआ है, A10 मतलब A प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया है 3, तो A तो मुझे पता है 2 प्लस 9D बराबर 3, मतलब 9D बराबर 3 माइनस 2, मतलब 9D बराबर 1, मतलब D बराबर 1/9। आपको किसी भी AP का A पता है, D पता है, तो क्या आप A4 नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल यार, क्यों नहीं। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D एंड A क्या है, बोलो बोलो, 2, तो ये है 2 प्लस 3 इंटू 1/9, और ये जो 3 है वो 9 को तो उड़ा ही देगा, बचा क्या 3, ये आ गया 2 प्लस 1/3, नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, 1 एंड 3 का LCM विल बी 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 इज
6, 6 + 1 = 7। तो आपके पास A4 आ गया क्या? A4 आ गया 7/3। साइड में रख दो। बोलो भाई तू अभी थोड़ा सा देर वेट कर ले, क्योंकि मैं तेरे दोस्त को निकालने जा रहा हूँ। किसको? H7 को। चलो, और ये यहाँ पर दिया गया है H1, H2, H10 जो है वो HP में है। तो मैंने आपको बताया है ना, HP का कोई लेना देना नहीं है, कन्वर्ट करो किसमें? AP में। ओके, ये H1 क्या है? 2, तो आप बोल सकते हो 2, H2, H3 एंड सो ऑन। H10 मतलब 3 जो है वो किस में है? HP में है। इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? AP में होगा, मतलब 1/2, H1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन 1/3 जो होंगे वो AP में होंगे। और यदि ये AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है, मतलब A पता है 1/2। ओके, ये जो A हमने लिखा है और ये सेम नहीं है। चलो मैं कैपिटल से ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज आएंगे नहीं। A दिया हुआ है 1/2 एंड यहाँ पर ये जो A10 है, ओके, A10 दिया गया है 1/3। तो आपको D चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? A10 विल बी A प्लस, क्या हो जाएगा? A प्लस, बोलो, दिस इज A प्लस 9D बराबर 1/3। मैं यहाँ पर कैपिटल D से लिख रही हूँ, ये है AP ही। ये नहीं कि अर्थमेटिक मीन ने कैपिटल में लिख दिए, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल में मैंने लिखा है, इसलिए यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख रही हूँ एंड रेड पेन से लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे कि दोनों क्या अलग हैं। तो ये A प्लस 9D बराबर 1/3 है। A आपको पता है 1/2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ D बराबर 1/3। आपको D की जरूरत है तो आप 1/2 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा 9D बराबर 1/3 माइनस 1/2। तो 9D बराबर आ गया क्या? दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 - 3 मतलब 9D बराबर आ गया -1/6, -1/6 मतलब D बराबर आ गया -1/9 × 6 विल बी 54। तो D बराबर आ गया -1/54। A आपको पता है, D आपको पता है। आपको क्या चाहिए? H7 चाहिए फॉर HP, लेकिन पहले हम लोग H7 जो है वो AP के लिए निकाल लें। तो क्या हो जाएगा? 1/H7 जो हो जाएगा, AP के लिए हम लोग बात करें ना, H3 एंड सो ऑन जाएगा ना, कहीं पर 1/H7 होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो 1/H7 कौन सा टर्म है? 7th टर्म है, मतलब ये बराबर होगा A प्लस 6D के, isn't it? A plus 6D के। ओके, तो 1/H7 this is equals to A is 1/2 plus 6 into D is -1/54। करेक्ट? चलो, ये 6 जो है वो इसको उड़ाएगा कितने टाइम्स? 9 टाइम्स, आई थिंक सो। करेक्ट है ना? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। 1/H7 बराबर 1/2 माइनस 1/9 आ गया, मतलब यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। 1/H7 बराबर 2 एंड 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो, 18 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा 9 - 2 मतलब 1/H7 बराबर आ गया क्या? 7/18। तो आपके पास H7 आ गया क्या? 18/7। बिल्कुल, तो H7 आ गया ना। वैसे ही आप AP का निकालने चले थे, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने इसी टर्म को लिया हुआ है रेसिप्रोकल, तो आपको H7 मिल गया 18/7। मतलब यहाँ पर जो H7 होगा ना, इट हैज़ बिकम 18/7। तो आपको क्या चाहिए? you have to find what you have to find A4 into H7। A4 कितना आया था आपके पास? 7/3 into H7 has become 18/7। ये जो 7 है, इस 7 को उड़ाएगा, 3 जो है वो 18 को उड़ाएगा कितने टाइम? 6 टाइम्स। बचा क्या? 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। देख लो यार कौन सा ऑप्शन दे रहा है? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखो यार, IIT 1999 है पुराना, बट पूछा तो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा तो ना कि रॉकेट साइंस पूछा जाता है, नहीं। आपके दिमाग में बस कॉन्सेप्ट भरा हुआ होना चाहिए कि यस, यदि मुझे HP मिला ना, फर्स्ट आई विल कन्वर्ट इट इनटू AP। देखो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया था, एक AP भी था, एक HP भी था, लेकिन आपने AP को तो मजे में सॉल्व कर लिए ऐसे ही, लेकिन क्या किया आपने? HP के टर्म्स में AP में कन्वर्ट कर दिया, AP में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिए। दिमाग में फिट हुआ? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल ordered pairs of A, B
such that 6, a, b are in HP is, ऑप्शंस दे देती हूँ. ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 7. ओके, एक बार देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव, मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a, b सच दैट 6, a, b आर इन HP. मतलब क्या, आपको ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं a एंड b के, मतलब a, b मतलब होता है a एंड b. ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये दोनों नंबर्स का पेयर, मतलब एक साथ a भी इंटीजर होना चाहिए एंड b भी इंटीजर होना चाहिए एंड दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, मतलब क्या, कितने ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कितने वैल्यूज a एंड b के मिल रहे हैं जो कि एक साथ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड इंटीजर होंगे, जिसके लिए क्या होगा, 6, a, b जो होंगे वो HP में होंगे. दैट यू हैव टू फाइंड इट. थोड़ा सा सोचने की बात है. ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो 6, a, b जो है वो HP में है एंड आपको पता है कि 3 नंबर्स यदि HP में है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c. मतलब क्या, 2 टाइम्स ऑफ मिडल वाले का रेसिप्रोकल, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कॉर्नर वाले का रेसिप्रोकल का एडिशन. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई, यहाँ पर क्या है, मिडल वाला इज a, दिस इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/b. ओके, आपको क्या चाहिए, a एंड b के पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जिसके लिए कि ये क्या है, ट्रू हो रहा हो. तो इसको थोड़ा सा आप सोचोगे एंड सोचोगे इस तरह से कि आप 1/6 को इधर भेजोगे. ओके, तो ये हो जाएगा 1/b बराबर 2/a माइनस 1/6. ओके, एंड यदि आप देखोगे तो 1/b बराबर आ गया 6 एंड a का LCM विल बी 6 इंटू a, मतलब 6a. दोनों अलग नंबर्स है ना, और जब दोनों ही नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो उनका जो LCM होता है ना, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स. तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 6 मतलब 6a, a इंटू 6 इज नॉट a टू द पावर 6, a इंटू a 6 टाइम्स विल बी a टू द पावर 6. ओके यार, बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यहाँ पर 6a आ गया, यहाँ पर a ऑलरेडी है ना, बचा क्या 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 2 इज 12 माइनस, यहाँ पर 6 ऑलरेडी है ना, बचा a, तो यहाँ पर आ गया a. तो बेसिकली आपके पास आया 1/b बराबर 12 माइनस a होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू a. ओके, क्या आया, 1/b बराबर. अब हम लोग यदि b का वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों का रेसिप्रोकल लोगे, लेफ्ट का रेसिप्रोकल लोगे तो हो जाएगा 1/b मतलब b बराबर 6a होल डिवाइडेड बाय 12 माइनस a. ओके, ये रिलेशन आपके पास आया है जब आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया. अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना है कि कितने नंबर्स आएंगे. यार यहाँ पर 2 वेरिएबल है ना, b एंड a, तो आपको यदि पूछा गया है कितने नंबर्स आएंगे, मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आपको एक और रिलेशन चाहिए ना कि हमारे पास कितने वैल्यूज आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर रिलेशन नहीं दिया गया है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, बट यहाँ पर एक ही रिलेशन दिया हुआ है, आपको एक ही रिलेशन चाहिए, तो यार हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर a के वैल्यूज रखोगे पॉजिटिव इंटीजर. ओके, जिस पर भी वो b इंटीजर बना देगा ना, दैट विल बी योर आंसर. ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं. पहले यदि मैं बात करूं a बराबर यदि मैं 1 रखूं तो 1 रखने पर 6 इंटू 1, यहाँ पर कोई इंटीजर तो बनेगा नहीं, 6/11 बनेगा. ओके, तो 1 नहीं हो सकता. 2 रखोगे तो 6 इंटू 12/10, वो भी एक इंटीजर नहीं है. नेक्स्ट 3 रखोगे यदि, तो 3 रखने पर b क्या आ रहा है एक बार देख ही लो. यहाँ पर यदि 3 रख रहे हो तो b बराबर आ रहा है क्या, 6 इंटू 3 इज 18 होल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 इज 9. क्या ये इंटीजर है, यस इंटीजर बन रहा है. तो मतलब क्या, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके, एंड जब कभी भी हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखना चाहते हैं, तो हम लोग फ्लावर ब्रैकेट में लिखते हैं एंड उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से. मैं आपको सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ाऊंगी बाद में. तो नेक्स्ट आप 3 रख चुके हैं, नेक्स्ट आप एक ही जगह रखोगे 4. यदि आप 4 रख रहे हो तो ये हो रहा है, यदि आप 4 रख रहे हो देखोगे कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. देखो ना, आपने a इंटीजर रखा, a पॉजिटिव इंटीजर रखा, b भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, मतलब दिस इज एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट यदि आप 4 रख रहे हो तो 6 इंटू 4 इज कितना, 24. b निकाल रही हूँ मैं, 6 इंटू 4 इज 24/12 माइनस 4 इज 8.
क्या ये इंटीजर है? यस, 3 टाइम्स काट रहा है, मतलब आपने पॉजिटिव इंटीजर रखा, पॉजिटिव इंटीजर आया। ओके, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट यदि आप 5 रख रहे हो तो 5 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 × 5 विल बी 30 बाय 12 - 5 विल बी 7, तो ये एक इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट आप 6 पर कूदोगे तो 6 जब आप रखोगे तो 6 × 6 विल बी 36 होल डिवाइडेड बाय 12 - 6। 12 - 6 कितना होता है? 6 होता है, तो ये जो 6 है वो उड़ा देगा 6 टाइम, पॉजिटिव इंटीजर आया ये। चलो नेक्स्ट आप 7 रखोगे तो 7 × 6 विल बी 42 बाय 12 - 7 विल बी 5, तो कोई इंटीजर नहीं देगा। नेक्स्ट आप जाओगे 8 पर, 8 जब आप रखोगे तो 8 × 6 विल बी 48 होल डिवाइडेड बाय 12 × 8। 12 × 8 कितना होता है? 4 होता है। इसने उड़ाया है क्या? यस, कितने टाइम्स? 1 2 12 टाइम्स, और 12 एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, बहुत अच्छी बात है। 8 रख दिए, 9 पर कूदोगे तो 9 × 6 विल बी 54 होल डिवाइडेड बाय 12 - 9 विल बी 3। तो क्या ये उड़ा रहा है क्या? देख लो, यस उड़ा देगा यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 × 1 = 3 बचा 24, 18 टाइम्स जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट आप कूदोगे 10 पर, देखो 10 रखने के बाद कुछ आ रहा है क्या? 6 × 10 विल बी 60 होल डिवाइडेड बाय 12 - 10 इज क्या? 2, तो ये भी 30 टाइम्स उड़ाया। यस, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव। ये तो ए के वैल्यूज हैं, ये किसके वैल्यूज हैं? बी के वैल्यूज हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है? बी है। ओके नेक्स्ट यदि आप 11 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 11 × 6 इज 66 होल डिवाइडेड बाय 1 ओनली, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट आप 12 तो रख नहीं सकते, 12 पर क्या हो जाएगा? ये बगावत कर देगा। क्यों? क्योंकि 12 - 12 विल बी 0, जो कि अनडिफाइंड कर देगा। नेक्स्ट 13 रखोगे नहीं आप, क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। जब आप 12 से बड़ा रखोगे तो नीचे वाला नेगेटिव दे देगा, जो कि नेगेटिव ये मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो कितने नंबर्स आए देख लो। यदि हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, मतलब a, b की बात करें, तो a, b आ गया 3, 3। ओके नेक्स्ट आ गया 4, 3, 3, 3, 4, 3। नेक्स्ट आ गया a, b निकाल रही हूँ मैं, 3, 3, 4, 3, 6, 6। नेक्स्ट क्या आया? 9, 6, 6, 8, 12, 8, 12। नेक्स्ट आया कितना? 9, 18, 9, 18। नेक्स्ट आया 10, 30, 10, 30। नेक्स्ट आया 11, 66। कितने देखो ना, कितने ऑर्डर्ड पेज आ गए, बस देख लो, वही चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑर्डर्ड पेज आ गए। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। ओके इसलिए आपको कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में फिट करके रखना है कि मुझे कैसे जाना चाहिए आगे। ओके आगे बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है, दिमाग में सब चीज़ें फिट है, आप आराम से जो है वो एचपी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, एचपी का कुछ अपना तो है नहीं, रेसिप्रोकल लो एपी में आ जाएगा, और एपी में आने के बाद क्या है, एपी के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फटाफट से आंसर आते जाएंगे। ओके तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एचपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एचएम हार्मोनिक मीन। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये टोटली एपी पर बेस्ड है ना, रेसिप्रोकली तो लेना है। ओके तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है सीक्वेंस एंड सीरीज का डीपीपी नंबर 8। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrixedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा। मैं बता रही हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जरूर उसको सॉल्व करो, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा एंड आप जो है वो उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्कस किया है दैट इज मोर देन एनफ एंड उसमें बहुत मस्त क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। ओके तो आप आराम से सॉल्व करो एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ, हम लोगों से जुड़ जाएँ
एंड अपना बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ एंड अपने रिलेटिव्स को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने भाइयों को बताओ, अपने बहनों को बताओ, ताकि वो लोग भी यहाँ से कनेक्ट हो पाएँ एंड पढ़ाई कर सकें। आपके लिए एक अच्छा सा माहौल बन जाए पढ़ने का। कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, एक दूसरे से डिस्कस करो, सभी एक ही जगह पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा कि आप किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।